राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। आजकल एक समस्या बड़ी साधारण सी होती जा रही है और उसके पीछे के कारण कई बार हम चाहकर भी नहीं समझ पाते। वो समस्या क्या है? लोगों को अच्छी नींद का ना आना। तो अच्छी नींद लेना पहले तो हमारा हक है। अगर हमें अच्छी नींद ना आए तो हमारी दिनचर्या कभी ठीक नहीं रहती। हम चिड़चिड़े होकर उठते हैं। पहला तो इसमें नियम यही है कि हम समय पे सोएं। समय पे सोएं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल सीमित समय तक रात को करें। ये नहीं कि रात को 2 या 3 बजे तक हम मोबाइल या टीवी देखते रहें या 12 बजे तक मोबाइल और टीवी देखते रहें, तो फिर नहीं। तो वजहें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन वजहों में से एक मुख्य वजह मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि नींद का संबंध कहीं ना कहीं हमारे चंद्र ग्रह से, हमारे राहु ग्रह से, हमारे शुक्र ग्रह से भी आ जाता है। शुक्र ग्रह का संबंध इसलिए क्योंकि जो हमारा बेडरूम है वह शुक्र ग्रह से संबंधित है और जो हमारा बेड रहता है वह भी शुक्र और केतु की वस्तु रहती है। तो इनकी ज़्यादा गहराई में आपको मैं ना ले जाते हुए साधारण से शब्दों में एक बात समझाना चाहता हूँ कि जिनकी भी रात की नींद डिस्टर्ब है, अच्छी तरह से नींद नहीं आती, ठीक है, तो एक साधारण सा बदलाव आप अपने जीवन में कर लीजिए। करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन इसको करने से लाभ भी ज़रूर होगा। तो सबसे पहले इससे आपका शुक्र ग्रह भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि कई घरों में आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं सोकर, हमारा सारा बदन दर्द कर रहा होता है, हमारे सारे बदन में कहीं ना कहीं दर्द होती है। तो लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खेल खेलते हैं, सैर करते हैं, लेकिन ये बदन की दर्द फिर भी दूर नहीं होती, क्योंकि सुबह के समय में जब उठते हैं तो बदन में फिर वही दर्द। तो समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। देखिए, इसकी बहुत साधारण सी वजह है। वो वजह ये है कि हम जब आज के समय में आधुनिकता के युग में जी रहे हैं, तो अपनी जीवन शैली में कुछ ऐसे बदलाव हम कर बैठे हैं, जाने अनजाने आधुनिकता के चक्कर में देखा देखी और पुरानी चीज़ों को बेकार समझते हुए जो हमारे लिए आज मुसीबत का रूप धारण कर चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि बैलगाड़ी वाले युग में चले जाइए, लेकिन कुछ साधारण परिवर्तन करके अगर आपका शरीर ठीक रहेगा तो ही तो आप भोगों को भोग पाओगे। नहीं तो अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं, बीमारियों से घिरा है, मन खराब है, तो दौलत, शोहरत या मकान, गाड़ी आने का क्या फ़ायदा। तो ये छोटा सा बदलाव आपने अपने जीवन में करना है। आपके बदन की दर्द, आपकी पति पत्नी के आपसी संबंध और घर में सुख शांति के लेकर, क्योंकि जब हम चिड़चिड़े होकर सुबह नहीं उठेंगे, मन एकदम प्रसन्न होगा, शरीर एकदम स्वस्थ होगा, तो अपने आप घर में खुशहाली आने लग पड़ती है और दिमाग भी सही तरीके से काम करता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, आज के समय में लोग इस तरह के गद्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने बेड पर सोने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। इन गद्दों में कईयों में तो नारियल का बूरा भरा होता है, ठीक है, कईयों में फाइबर की शीटें भरी होती है, कईयों में स्पंज भरा होता है। तो ये अलग अलग क्वालिटी बोलकर आपको ये चीज़ें बेच देते हैं आपके कंफर्ट के नाम पर। मतलब जितनी बड़ी कंपनी उतना महंगा गद्दा। तो ये गद्दे आज हमारे लिए मुसीबत बने हुए हैं। तो इन गद्दों में से जो वाइब्रेशंस उठती हैं, जो तरंगे उठती हैं, वो सारी रात हमारे बदन के अंदर भीतर प्रवेश करती हैं, तो जिसके कारण हमारा शरीर सुबह दुखता हुआ उठता है, शरीर में दर्द रहती है और धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारियों का वास होने लग पड़ता है। तो ये चीज़ जब जागो तब सवेरा। तो ये गद्दे अपने घर से बिल्कुल बदल दीजिए, अगर हो सके तो। अभी नहीं बदल सकते तो दिमाग में टारगेट ज़रूर रखिए कि ये गद्दे बदलने हैं। जो पुराने समय में हम जिस गद्दों का इस्तेमाल करते थे वो रुई से बने होते थे।
आज लोगों ने वह गद्दे अपने घर से क्यों निकाल दिए? क्योंकि उस पर मेंटेनेंस लगती है। वह गद्दे बैठ जाते हैं, जब लगातार आप उस पर बैठते बैठते वो प्रेस हो जाते हैं, तो उनको फिर से ना क्या उसको बोलते हैं, जो रूं भींजने वाले होते हैं उनके पास ले जा के वो सारा खोल के उसको नए सिरे से रूं को फुलावट में लाते थे। तो ये खर्चा हर साल अब कौन लेके जाए, कौन लेके आए, इन झंझटों से बचने के लोगों ने एको बार गद्दे का सर्वनाश ही कर दिया। ठीक है, तो ये गद्दे ले आए जो नारियल के बूरे से बने हैं, फाइबर से बने, प्लास्टिक की वेस्टेज, उनको इतना महीन काट के उनको अग्नि पे तापमान में लेकर उनको पिघला कर फाइबर सा बना देते हैं। ठीक है ना, वो चिपचिपी सी होती है। यानी कि ये सारे सोने के लायक चीज़ें नहीं हैं, हमारे शरीर को यहाँ पर लटाने के लायक चीज़ें नहीं हैं। और जो रुई का संबंध आता है वो सीधा शुक्र ग्रह से है। रुई का गद्दा शुक्र से होता है, तो शुक्र तो हमने हटा दिया, अपनी पीठ के पीछे हमने लटा लिया राहु, जो कि जाली है, वेस्टेज है। तो ये चीज़ें हमारे बदन के लिए बेहद घातक हैं। और अगर आप अपने घर में ये छोटा सा बदलाव कर देंगे कि रुई वाले गद्दों का इस्तेमाल फिर से करने लग पड़ेंगे, आपकी आधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी शरीर के संबंध में लेकर। हाँ, इनके लिए मेहनत है। बाज़ार में जब ये गद्दे बैठ जाएं तो हमें दोबारा इसकी छटाई करवा के इसको फिर फ्लावट में लाना पड़ता है। तो अपनी सेहत से बढ़ के कुछ नहीं, मामूली सा खर्च है, अगर करवा ले तो बहुत अच्छा। जन कल्याण के लिए आपके सामने समर्पित कर दी। तो अगर आपको भी बदन दर्द की या शुक्र से संबंधित समस्याएं हैं तो आप ये बदल के देखिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।